Hello students, good morning to all. In previous lecture we finished our chapter 17 introduction. Okay, now today we see their words meaning. Okay, so let's start. First word is the basketball. बास्केटबॉल सभी खेलते हैं ना बास्केटबॉल तो. So here is the team game play with 5 players on each side. A team game played with 5 players on each side. ये एक टीम गेम है. 5 प्लेयर्स अलग अलग टीम में होते हैं. ओके, बास्केटबॉल मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बास्केटबॉल ट्राई करना एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है वो गेम. नेक्स्ट वर्ड इज द गेम्स. सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी और स्पोर्ट प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स. कोई भी गेम्स खेलते हो तो वो एक एक्टिविटी है और स्पोर्ट प्लेड और स्पोर्ट्स है जो रूल्स के हिसाब से आपको खेलने पड़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है कोच. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोच? सो एन इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर इन स्पोर्ट्स और गेम्स. कोई भी आपको इंस्ट्रक्ट करता है. देन इक्विपमेंट. सो necessary tools used for a particular purpose. Necessary tools used for a particular purpose. What is the meaning of equipment? तो टूल्स होते हैं, ज़रूरी टूल्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. प्रैक्टिस. You know very well what is the meaning of practice. Regular exercise of an activity or skill to become proficient in it. Regular exercise of an activity. जो भी एक्टिविटी आप सिलेक्ट करते हो उसकी हर रोज़ आप एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करते हो. सो और स्किल टू बिकम अ प्रोफिशिएंट. सपोज़ आपको अभी रिवीजन वर्कशीट अभी आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो आप बार बार उसे प्रैक्टिस कर रहे हो रीडिंग की. ओके, सो दैट इज़ द प्रैक्टिस. क्यूरियस. कीन टू नो अबाउट समथिंग. कीन टू नो अबाउट समथिंग. सो डोंट move quickly to one side or out of the way. Move quickly, तुरंत ही मूव होना, one side और out of the way. Part of one's body. Injure means खेलते खेलते हमें लग जाता है तो सफ़र फिजिकल हार्म होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड द इंज्यूर. lenient. More kind or liberal than expected. More kindly और लिबरल दैन एक्सपेक्टेड. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे भी ज़्यादा वो लिबरल बिहेव करना. चैलेंज. ए टास्क और सिचुएशन दैट चेक्स someone abilities और strength. चैलेंज. यू नो वेरी वेल अबाउट द चैलेंज, है ना. आप ऑलवेज किसी को चैलेंज देते हो मीन्स आप सामने वाले की एबिलिटी चेक करते हो. क्वारल. ए हीटेड
आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, ए हीटेड आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। क्वारल का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट करना। कन्विंस, मेक समवन बिलीव इन डूइंग समथिंग, मेक समवन बिलीव इन डूइंग समथिंग। कन्विंस, किसी को कन्विंस करना। अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप मम्मा को कन्विंस करते हो ना, दैट इज कॉल्ड द कन्विंस। मेक समवन बिलीव, किसी को आप पे ट्रस्ट टू डू समथिंग, एनकरेज। गिव सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना है, टू समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए उसे एनकरेज करना है, आपको सपोर्ट करना है कि नहीं आप बहुत अच्छा खेल सकते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लाइक दैट। रियलाइज, हियर इज अ कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट ए फैक्ट, कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट अ फैक्ट। आपको रियलाइज, कंप्लीट अवेयरनेस, आप में जो भी होता है उसके बारे में आपको पता चल जाता है, आपको रियलाइज़ होता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये हमने गलत किया है। रिग्रेट, फील सैड और डिसअपॉइंटेड अबाउट द एक्शंस ऑफ द पास्ट। रिग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेट? सो फीलिंग सैड और डिसअपॉइंटेड, है ना, सैड होना, अबाउट द एक्शंस ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो भी हुआ होता है उसके बारे में सैड फील करना और दुखी होना, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेट्स। नेक्स्ट इज द मडी, सो फील और कवर्ड विथ मड, फील और covered with mud. Devotion, enthusiasm for a religious or any other activity. Devotion का मतलब है enthusiasm for a international, a game or contest between teams representing different countries. International means सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में भी उसका रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल। एंड नेक्स्ट इज द जेंडर, सो refers to either of two sexes like male or female based on physical, social and cultural difference. जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जेंडर, इट्स अ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ओके, तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स of chapter 17. You write in your notebook. ओके, आपको नोटबुक में लिखने हैं। वन वर्ड यू हैव राइट टू 3 times एंड वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट 1 time. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.